ठीक है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए हैं। अब थोड़ी सी इसके प्रूविंग और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कर लेते हैं। हम लोग एमएल अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, पर हम किसी भी बुक से पढ़े, हमें कंसेप्ट समझना है। तो इस बुक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले तो देखिए, ये जान लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ये अप्लाई हो सकती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है। ठीक, तो यहां पर सपोज करिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे एच से लेट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली साइड जो है इसे बेस मान लेते हैं और ऊपर की तरफ जो होता है वो हाइट हो गई या फिर परपेंडिकुलर हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा सा, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एमएल अग्रवाल से, जो कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12। ट्रायंगल ABC जो है बच्चों ये आइसोसेलस है। अब आइसोसेलस क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलस कहा जाएगा, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज करिए ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC। अब क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12। तो AB की वैल्यू 12 हो गई, AC की वैल्यू भी 12 हो गई है, एंड BC इज इक्वल टू 8। BC की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। Find the altitude on BC and hence calculate its area। एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर, सपोज करिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, वो A से होकर के जा रहा है, A से होकर के जा रहा है और इसको हमने नाम दे दिया D। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास AD। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड AD की वैल्यू क्या है और ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है। ठीक है, अब देखिए BC की पूरी वैल्यू कितनी दी हुई थी? 8 दी हुई थी। सपोज करिए मैं इस वैल्यू को x मान लेता हूं तो DC हो जाएगा आपके पास 8 माइनस x। सपोज करो ये 8 है, इसको 2 मानता तो ये 6 हो जाता। ये 8 है, इसको अगर मान लो मैं BD 3 मानता तो ये वैल्यू क्या हो जाती? 8 माइनस 3 यानी 5 हो जाती। इसी तरह से अगर मैंने BD को x मान लिया तो DC कितना बच जाएगा? 8 माइनस x हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये देखना, ये जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और हमारे पास दो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। कौन कौन से आ गए? पहला आ गया ADB और दूसरा कौन सा आ गया? ADC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD ही हमें फाइंड करना है, प्लस BD स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिल गया 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की ये वैल्यू मिली। अब मेरे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ADC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। बहुत ध्यान से, AC स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, AD स्क्वायर AD वी नीड टू फाइंड, तो AD स्क्वायर को AD स्क्वायर ही लिखता है। BC को क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 64 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? A माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्योंकि होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये वैल्यू हो गई 144 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हुआ 64, x का स्क्वायर हुआ प्लस का x स्क्वायर माइनस का 16x।
अब यहाँ पर फिर से देखिए, अगर मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो बाकी वैल्यूज को इधर लाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। तो हमारे पास हो गया 144 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब AD स्क्वायर की वैल्यू ये है और यही AD स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब दोनों इक्वेशन से ये भी AD स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी AD स्क्वायर की वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, 144 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 144 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। 144 अगर इधर आएगा तो 144 कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर उठ के इधर पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। 64 आप यहाँ ले आए बराबर 16x। एक्स की वैल्यू आ गई 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 16 1 जा 16 4 जा, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब x की वैल्यू अगर 4 आ गई है और इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 4 आ गई है, इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये जो आपको समझाया था ये रब कर दे रहा हूँ, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या है इक्वेशन 1 आपके पास, क्या दिया हुआ इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। x की वैल्यू 4 आई है तो x का स्क्वायर हो जाएगा 16। 144 माइनस 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 144 में से 16 माइनस कर दीजिए, 128 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 128। अब 128 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। 122 64 232 216 28 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, पेयर कर लिया, पेयर बना लिया। यहाँ से ये टू बाहर आ गया तो AD की वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू आ गई 8√2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्लास 8 में ही पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया है 8 और हाइट कितनी निकल के आई है 8√2। तो ये एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8√2। 2 से कैंसिल किया 4 आया, 4 8 जा 32, 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। ठीक है, अब ये वीडियो देखिए, चाहे इससे समझिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। किसकी बात कर रहा है बच्चों, स्क्वायर की। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर बना दे, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। सपोज करिए मेरे पास एक स्क्वायर है ABCD और इसका एक डायगोनल दिया, चाहे आप AC ले लीजिए चाहे BD ले लीजिए। सपोज करिए मैं ये डायगोनल ले रहा हूँ AC और इस डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है, इस डायगोनल की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इसकी साइड बताओ, क्या क्या बोल रहा है बच्चों, इससे फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। सपोज करिए इसकी साइड A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A हो जाएगी, ये साइड भी A हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये पूरा 90, ये पूरा 90। अब यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, कौन सा मिल गया, ABC। कौन सा ट्रायंगल मिल गया हम लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये साइड A हो गई, ये साइड A हो गई, ये 10 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। ये दिया हुआ है वैल्यू, tan स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर A स्क्वायर प्लस BCA। क्यों लिख दिया A? क्योंकि A स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड इक्वल होंगी, A भी A है, BC भी A है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 50 हो गया। A स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 50। यही क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, A इंटू ए दैट इज A स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया। एरिया कितना आ गया बच्चों हमारे पास? एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए। लेकिन ए तो अभी हमें पता नहीं है, तो ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज 50। ए की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? √50। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 के फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 बाहर आ गया, तो ए इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाई 5√2। अब देखिए बाहर बाहर के नंबरों का होगा, रूट से अभी यहाँ नहीं लेना देना। 4 5 जा 20, 20√2 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15A पार्ट। इस क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर गिवन बिलो AB इज इक्वल टू 12। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पर AC और ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B दिया है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एंगल D 90 डिग्री शो कर रहा है, सिंबल बता रहा है कि 90 डिग्री है, यहाँ पॉइंट E है, ठीक है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है लेंथ ऑफ BD। BD फाइंड करना है बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, BD क्या होगा? BC प्लस CD होगा। BD क्या होगा? BC प्लस CD। तो अगर हम BC फाइंड कर ले और CD फाइंड कर ले तो पता लग जाएगा। BC CD कैसे फाइंड होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, एक तो दिखा ABC है, अनदर राइट एंगल ट्रायंगल इज CDE। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। कोई साइड रह तो नहीं गई है? हाँ रह गई है। AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत ध्यान से, दैट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यह इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली याद है कि नहीं? एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B इज इक्वल टू BC स्क्वायर। बहुत जल्दी, ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। 25 किस नंबर का स्क्वायर है? 5 का। या तो अंडर रूट कर लो या ये कर लो, साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो ये मिल गया। एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है जिसका नाम है ट्रायंगल CDE। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली होगी हाइपोटेनस, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 36। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 64 किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। CD स्क्वायर, CD की वैल्यू आ गई 8। आप अंडर रूट वाला लगा कर भी, फैक्टर करके भी कर सकते हैं। तो अब आपको BC और CD पता लग गया है, BD निकालना था। BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? BC की वैल्यू 5 आई है, CD की वैल्यू 8 आई है। 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। ये इसका सेकंड वाला पार्ट जो है मैं अभी बनाऊंगा, वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। 3C पार्ट।
इन द फिगर गिवन एंगल डी इज 90 डिग्री। एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है बच्चों, बी सी, यहाँ पर डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है ये साइड बी सी, ए भी दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर, और आपके डी एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हमने बना लिया, फिगर में ड्रॉ कर लिया। हमें फाइंड करना है सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। चलिए सी डी को कुछ मान लेते हैं, सी डी को मान लेते हैं एक्स। अब इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा बी डी, और ये वाला जो पॉइंट ऊपर दिया हुआ है ये पॉइंट है ए। पहला पॉइंट आपको दिख जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा बी डी ए। तो इन ट्रायंगल बी डी ए या ए बी डी कुछ भी कहिए आप इसको, इसमें पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, 16 स्क्वायर बी डी को आप क्या लिखेंगे, बी डी क्या हो जाएगी बच्चों 12 प्लस एक्स, क्या हो जाएगी 12 प्लस एक्स। बी डी क्या होगी बी सी प्लस सी डी, तो इसको आप लिखेंगे 12 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऑफ 12 प्लस एक्स प्लस ए डी स्क्वायर। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, उसमें भी एडी आ रहा है, मतलब एडी की वैल्यू दो राइट एंगल ट्रायंगल से आ रही है। तो एडी की वैल्यू निकाल करके, एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके उनको आपस में इक्वल रख देना है। यहाँ से एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एडी स्क्वायर की वैल्यू। सपोज करिए ये इक्वेशन 1। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है जिसकी वैल्यू है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बहुत ध्यान से, यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से, इक्वेशन 1 से भी आपने ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 से भी आप ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, इनको इक्वल रख दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 12 24x बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लास 8 में ये पढ़ा होगा कि ब्रैकेट के अंदर के जितने भी होते हैं उनके साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 196 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक्स स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 24x को इधर ले आओ, 36 को इधर ले आओ, तो सबसे पहले 196 में 144 को माइनस कर दो, 152 आया, ठीक है। और इसमें से 36 और माइनस होने आ गया, क्यों आ गया भाई, इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 हो गया, ठीक है। चलो 52 में से 36 माइनस कर दो भाई, 16 बराबर 24x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 16/24 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हो गया 8 2 जा 8 3 जा 2/3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, तो सी डी की वैल्यू हमको मिल गई है
2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, 256, इस वजह से वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 256 माइनस 154, 112 माइनस 36, 76, 24x। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी 76/24 इज इक्वल टू x। कैंसिल किया हम लोगों ने इसे 4 से, 4 6 24, 19/6। तो x की वैल्यू 19/6 सेंटीमीटर आएगी, इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगी 3 होल 1/6 सेंटीमीटर। यही वैल्यू CD की है, क्योंकि हमने CD को x सिलेक्ट किया था। 3 होल 1/6 सेंटीमीटर।